मैं अमूर फाल्कन हूँ। भले ही मेरा शरीर हल्का है, लेकिन अपने भीतर असीमित आकाश की स्मृतियां संजोए हुए हूँ। मेरा जन्म पूर्वी एशिया के घने और शांत जंगलों में होता है, जहाँ पहली बार पंख फड़फड़ाते ही मुझे एहसास हो जाता है कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि यात्रा है। मौसम बदलते ही प्रकृति मेरे भीतर एक संदेश जगाती है, जो मुझे हजारों किलोमीटर दूर ले जाने वाले एक अदृश्य मार्ग की दिशा दिखाता है। लंबी उड़ान से पहले मैं छोटी छोटी उड़ती दीमकों को खाकर अपनी ऊर्जा संचित करता हूँ। यही ऊर्जा मेरे महासागरीय सफर की नींव होती है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने के लिए वर्षों से मेरा अध्ययन करते आए हैं। भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने ये सिद्ध किया है कि यही ऊर्जा, यही माइग्रेशन फ्यूल मुझे अद्भुत सहन शक्ति और निरंतर उड़ान की क्षमता प्रदान करता है। मेरी सबसे प्रिय स्मृतियां भारत की हैं। जब मैं नागालैंड और मणिपुर के जंगलों में पहुंचता हूं, तो वहां की धरती मुझे अपने घर की तरह स्वागत करती है। एक समय था जब मेरे कई साथी यहां खतरे में पड़ जाते थे, लेकिन आज वही गांव मेरे आगमन पर उत्सव मनाते हैं। लोगों के भीतर जागृत संवेदना, भारत सरकार और पर्यावरण मंत्रालय की नीतियां तथा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की शोध यात्राएं, इन्होंने मिलकर हमारी दुनिया बदल दी है। अब बच्चे हमें पहचानते हैं, बुजुर्ग पेड़ों के नीचे हमारे लिए स्थान साफ करते हैं और समुदाय हमें मेहमान की तरह सम्मान देते हैं। जब मैं हजारों साथी पक्षियों के साथ एक ही दिशा में उड़ता हूँ, तो नीचे खड़े लोग इस अद्भुत दृश्य को कैमरों में कैद करने के लिए उत्साहित रहते हैं। मेरी यात्रा कठिन होती है, पर उसमें आनंद भी छिपा है। साथ उड़ते साथियों की चहक, बदलती हवा की थपकी और रात के आकाश का मौन संगीत, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा है। कभी कभी हम 3 विशेष साथी अपापंग, अलांग और आहू दुनिया को आश्चर्यचकित कर देते हैं। अपापंग कई दिनों तक समुद्र के ऊपर बिना रुके उड़ सकता है। अलांग उम्र में सबसे छोटी है, लेकिन साहस में सबसे अग्रणी। आहू शांत, स्थिर और हर सफर में स्वयं को सिद्ध करने वाली है। वैज्ञानिकों ने हमें उपग्रह टैग लगाए हैं। इनसे पता चलता है कि हम भारत से उड़कर अरब सागर को पार करते हुए सीधे सोमालिया या केनिया की ओर बढ़ जाते हैं। ये लगभग 3000 किलोमीटर की महासागरीय उड़ान पृथ्वी के किसी भी परभक्षी पक्षी के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है, और हम इसे हर वर्ष पूरा करते हैं। भारत मेरे जीवन का संरक्षक है। यहाँ की धरती हमें भोजन, विश्राम और सबसे आवश्यक विश्वास प्रदान करती है। हम दीमकों और अन्य कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं, जिससे फसलों और जंगलों में प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा अस्तित्व पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक मौन आशीर्वाद है। भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी संरक्षण योजना ने हमारे मार्गों, ठहराव स्थलों और संभावित खतरों की पहचान की है, ताकि हमारी यात्रा सुरक्षित बनी रहे। यही वो मानव परंपरा है जिसने हमें केवल अध्ययन की वस्तु नहीं समझा, बल्कि पृथ्वी के जीवंत सहचर के रूप में स्वीकार किया है। हर वर्ष जब मैं समुद्र की नीलिमा के ऊपर उड़ता हूँ, तो थकान मेरे साथ चलती है। कभी हवा विपरीत हो जाती है, कभी बादल मार्ग को घेर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि सोमालिया या केनिया की उष्ण हवाएं मेरी थकान को दूर कर देंगी। कुछ समय वहां ठहरकर मैं अफ्रीका के गहरे जंगलों की ओर बढ़ जाता हूं, जहां जीवन का नया चक्र मेरा इंतजार करता है। पर चाहे मैं जहां भी जाऊं, भारत मेरे पंखों की स्मृति में सदैव सुरक्षित रहता है। जहां पहले खतरा था, आज वहां संरक्षण है। जहां पहले भय था, आज वहां अपनापन है। मेरी जीवन कथा केवल मेरी उड़ान की नहीं, बल्कि उन सभी मनुष्यों की भी है जिन्होंने मेरी यात्रा को समझा, संरक्षित किया और अपनी दुनिया में मेरे लिए स्थान बनाया। जब तक आकाश खुला है और धरती ममता से भरी है, मैं हर वर्ष लौटूंगा, हवा के संदेश के साथ, कहानी की एक नई पंक्ति के साथ, और मानव तथा प्रकृति के इस सुंदर संबंध को आकाश की ऊंचाइयों से फिर जीवित करता हुआ।